जय माई की। आज आप सबके सम्मुख में श्री दुर्गा सप्तशती के कीलक विधान के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सामान्य रूप से कीलक सप्तशती का निष्कीलन करने के लिए कीलक का पाठ किया जाता है, यह बात कही जाती है। तो जो कीलक स्तोत्र है, उस कीलक स्तोत्र के अंदर निष्कीलन करने का विधान बताया गया है। कुछ विद्वानों ने निष्कीलन स्तोत्र से कुछ मंत्रों का भी उद्धार किया है और कहा इन मंत्रों से भी सिद्धि होती है। तो वह उन योग्य सिद्ध महापुरुषों की तपस्या की परिणति है, उसको भी प्रणाम है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए जो सप्तशती का पारायण करते हैं, उनके लिए इस कीलक स्तोत्र में निष्कीलन का क्या विधान कहा गया, यह कहा जा रहा है। तो सर्वप्रथम तो सप्तशती जो है शाक्त संप्रदाय की साधना का सर्वोच्च शास्त्र है। यह जो श्री दुर्गा सप्तशती की जो यह स्तुति है, यह सर्वोच्च है, यह अतुल्य है। मतलब इसकी तुलना किसी अन्य साधन से नहीं की जा सकती। शाक्त मार्ग में प्रवेश करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय भी है। इस संदर्भ में श्री बगला तत्व प्रकाशिका नामक अपनी पुस्तक में मैंने त्रिस्तरीय व्याख्या की हुई है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। उस व्याख्या के अंतर्गत मैंने शांकर वेदांत के मत से, तर्क दर्शन के मत से, और जो भगवती की नित्य पूजन किया जाता है, चक्रार्चन किया जाता है भगवती का, उस आधार पर भी मैंने श्री दुर्गा सप्तशती का अर्थ वहाँ पर लिखा है। पर स्थूल, स्थूल सूक्ष्म और पर त्रिस्तरीय व्याख्या वहाँ पर मैंने की हुई है। और वह कुछ नहीं है, वह तो मतलब यह समझ लीजिए कि अनंत व्याप्त सप्तशती का लव मात्र भी नहीं है। तो यह सप्तशती की महिमा ही है कि मुझे श्री सप्तशती का दर्शन इस जीवन में प्राप्त हुआ। यह उनका माँ भगवती का ही अनुग्रह है। तो अब हम कीलक स्तोत्र की तरफ बढ़ते हैं। कीलक स्तोत्र में क्या कहा गया है, यह समझने वाली बात है। सर्वप्रथम भगवान शिव की यहाँ पर स्तुति की गई। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे, माने सोमार्ध को धारण करने वाले त्रिनेत्र वाले भगवान शिव को यहाँ पर प्रणाम किया गया है। सर्वमेत द्विजानीयान मंत्राणाम अभिकीलकम स्वपि क्षेमम आपनोति सत्यम जापे तत्पर। संसार के समस्त मंत्र कीलित हैं। तो सब हर मंत्रों में विनियोग में कीलक इत्यादि बताया जाता है। सामान्यतया समस्त मंत्र जो संसार के जो मंत्र हैं वो कीलित हैं, लेकिन वह भी फल प्रदान करते हैं। तो उनसे उच्चाटन इत्यादि की सिद्धि भी होती है, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। और इनका जप इत्यादि करने से भगवती का अनुग्रह होती है। एतेन स्तुताम देवी स्तोत्रमात्र सिद्धिति, इन सब से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सप्तशती के स्तोत्र के पाठ मात्र से हो जाती है। सप्तशती का पारायण करने वाले सप्तशती के साधक को किसी मंत्र, औषधि इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके उच्चाटन इत्यादि समस्त माने षटकर्म इत्यादि समस्त प्रयोग स्वतः सिद्ध होते रहते हैं। तो यह सप्तशती की महिमा है। और इसमें इसके उपरांत कहा गया है, स्तोत्रम वै चंडिकास्तच्च गुप्तम चकार सह। भगवान शिव ने इस स्तोत्र को भी गुप्त यानी कीलित कर दिया है। तो इसको निष्कीलित करने का विधान क्या कहा गया है, तो इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं, जिससे श्री दुर्गा सप्तशती का यह पाठ जो है निष्कीलित होता है। तो कहा गया कृष्णायाम व चतुर्दश्याम अष्टम्याम व समाहितः, माने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अथवा अष्टमी को सप्तशती का समाहित होकर के पाठ करने से यह निष्कीलित होता है। इसके अलावा कहा गया है, इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम यो निष्कीलाम विधायेन नित्यम जपति संस्फुटम। इसको नित्य स्फुट स्वर में इसका पाठ करने से भी सप्तशती का निष्कीलन होता है। मतलब स्तोत्र का पाठ हमेशा स्फुट किया जाता है, बोल करके किया जाता है, वो धीमी आवाज़ में नहीं किया जाता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आगे कही गई, सौभाग्यादि चाहिए किंचित दृश्यते ललनान्जने तत्सर्वं तत्प्रसादेन जाप्यमिदं शुभम। माने कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं, आपके सम्मुख कोई ललना यानी कि कोई व्याहता स्त्री आती है और वो सौभाग्य चिन्ह सिंदूर इत्यादि मंगलसूत्र इत्यादि धारण किए हुए है, तो इस प्रकार का दर्शन बहुत शुभ होता है। उस अवसर पर इसका पाठ करना चाहिए। तो यानी कि सप्तशती के संबंधित जो मंत्र हैं, कुछ मंत्र हैं, उनका पाठ करना चाहिए। वो यहाँ पे नहीं कह सकते, तो इस जप करना चाहिए मन में, तो उससे भी इसका निष्कीलन होता है। मतलब कभी सौभाग्यवती स्त्री कहीं जा रही हो, आप राह चलते जा रही, तो उनको प्रणाम करके मन में सप्तशती का संबंधित जो मंत्र इत्यादि हैं उनका पाठ करने से, इसके श्लोकों का पाठ करने से या उस मंत्र का जप करने से मन में निष्कीलन होता है। और फिर एक चीज़ और कहती है, शनैः जप्यमाने इसमें स्तोत्रे संपत्तिरुच्यकै।
तो माने कि धीरी आवाज़ में सप्तशती का पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है और उच्च स्वर में पाठ करने से अधिक फल सप्तशती का प्राप्त होता है। तो यह निष्कीलन करने के विधान सप्तशती के, श्री दुर्गा सप्तशती के बताए गए हैं। तो उसमें क्या है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी को पाठ करने से, नित्य पाठ करने से, नित्य पाठ करने के उपरांत जो है कहीं सौभाग्यवती स्त्री जा रही हो, व्याहता सौभाग्यवती स्त्री जा रही हो तो उनको प्रणाम करके उनके सामने मंत्र इत्यादि का जप करने से और उसके उपरांत सप्तशती का पाठ उच्च स्वर में करने से सप्तशती का निष्कीलन होता है। और यह अनुभूत बात है कि श्री दुर्गा सप्तशती अगर किसी साधक का शाक्त मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा है तो माँ भगवती के सम्मुख सप्तशती का अगर वो पारायण करता है तो निश्चित रूप से उसे श्रेष्ठ योग्य गुरु का आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त होता है। हाँ, सप्तशती की भी दीक्षा होती है और सप्तशती के पुरस्चरण का विधान भी श्री पुरस्चर्यार्णव नामक ग्रंथ में दिया गया है। तो उन सब नियमों का पालन करते हुए सप्तशती मार्ग से जो साधना प्रारंभ करता है वो उच्च से उच्च स्तरीय साधनाओं को सिद्ध करता हुआ अपने इस जीवन में संसार के समस्त सुखों को, के कहा गया ना, यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। तो सप्तशती में देखिए 3 प्रथम मध्यम उद्यम चरित्र जो हैं ये त्रिकूट ही हैं, ये त्रिकूट ही हैं, कामराज वाग्भव शक्तिकूट ही हैं, ये अन्य कुछ नहीं है। और इस प्रकार से इसका जो पारायण करता है तो उसको भगवती की, श्री त्रिपुर सुंदरी की, श्री सुंदरी का अनुग्रह प्राप्त होता है और उसको इस जीवन में संसार के समस्त सुखों को भोग करके, समस्त संसार के समस्त सुखों को भोग करके वह मृत्यु के पश्चात भगवती के अनुग्रह को प्राप्त करते हुए सतत उनके साथ सानिध्य, उनमें सायुज्य, सार्ष्टिक इत्यादि मोक्षों को सिद्ध करता है अथवा उनमें लीन भी हो सकता है, जैसी साधक की भावना रही हो, जिस प्रकार के भाव से उसने साधना की हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माई महाराज की।